नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है 18 फरवरी को। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया था। अगला है, MS एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो इक्वल का लगाया जाता है, बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। अनुच्छेद 166 का जो संबंध है वो किससे है? तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, ये है अनुच्छेद 166 का संबंध। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत है ये कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2000 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई 1839 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य की हो जाएगी, केरल की। अगला है, 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ? तो SBI का। इसका पहले ही राष्ट्रीयकरण हो चुका था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए ये हुई थी 1975 में हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत। अगला है, शतरंज का जो संचालन है वो कौन करता है? वो करता है FIDE। FIDE का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अगला है, शांता राव कौन से नृत्य से संबंधित हैं? शांता राव संबंधित हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। सुनील गावस्कर की जो आत्मकथा है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है सनी डेज, सनी डेज। शीतकालीन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ? गुलबर्ग, जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला है, JS वर्मा समिति का संबंध बताओ किससे है? तो ये है महिला सुरक्षा से है, महिला सुरक्षा। मच्छू नदी की सहायक नदी का नाम बताओ। मच्छू नदी की जो सहायक नदी है तो वो हो जाएगा बेनिया, बेनिया। क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम बताओ। देखिए क्रिस गेल की आत्मकथा है आई लव इट, आई लव इट। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु बताओ। तो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में की थी, मुंबई में। ये आप कह सकते हैं बम्बई में की थी। अगला, स्माइल योजना कब लागू की गई? स्माइल योजना की अगर बात करें तो ये लागू की गई 12 फरवरी 2022 को लागू की गई थी। हाथी गुफा अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी प्राकृत भाषा हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में क्या संबंध था? तो ये था दामाद। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम कब बदल गया? तो ये हो जाएगा अगस्त 2021 में बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में किसने विद्रोह किया? तो बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ था। और इसके बारे में जान लेते हैं। जुझार सिंह के नेतृत्व में बुंदेलों ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के आधार पर बच्चों की शिक्षा पाने की आयु 6 वर्ष से बढ़कर कितनी कर दी गई? तो 14 वर्ष कर दी गई, 14 ईयर्स। अगला है, समुद्र तल से
नीचे जाने पर महासागरीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो महासागरीय दबाव जो है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लक्खा खान किस राज्य से संबंधित हैं? तो लक्खा खान संबंधित हैं राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब। मांडू नृत्य किस राज्य का है? मांडू नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा गोवा राज्य का। समुद्रगुप्त का कार्यकाल बताओ। समुद्रगुप्त का कार्यकाल है 335 से 375 ईस्वी। नीलकंठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में स्थित है नीलकंठ मंदिर। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है। कौन से खेल में 3 सेकंड नियम लगता है? तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम लगता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कौन से वर्ष आया? तो 22 दिसंबर 2008 को आया था। 1937 का प्रांतीय चुनाव कांग्रेस ने किस अधिनियम के तहत लड़ा? तो 1935 शासन अधिनियम के तहत लड़ा था। सिविल सेवा के जनक कौन हैं? तो ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का विभाजन जो है ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। तो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी यही हो गए। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आयु समिति अधिनियम 1891 किसके द्वारा लागू हुआ? तो बहराम जी के द्वारा लागू हुआ। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय महिला का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगी PV सिंधु। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से। गोपाल दास कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं पखावज। मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो मास्टर दा के नाम से जाना जाता है श्री सूर्यसेन जाने जाते हैं। अनुच्छेद 329 किससे संबंधित है? धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सालबाई की संधि कब हुई? 17 मई 1782 को हुई थी। किस महिला ने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते? तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया वह कब? पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 12 नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदर कुमार गुजराल। अगला है 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव। कपिल देव। कैपिटल वेंचर स्कीम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्रालय द्वारा आता है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर भारत में किस चीज़ की फसल सबसे ज़्यादा हुई? तो ये हो जाएगा चावल की फसल सबसे ज़्यादा हुई। मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम कहा जाता था। अनुच्छेद 315 का संबंध जो है वो किससे है? संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन। पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था? 4 नवंबर 2016 को हुआ। वाई आई एम अथीस्ट बुक किसकी है? तो ये हो जाएगा भगत सिंह की हो जाएगी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका उल्लेख है? उनमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 17 के आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। ओके। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24। एशिया कप हॉकी मेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जकार्ता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की पुरुषों में साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो वो हो जाएगा केरल की साक्षरता दर। द्विनाम पद्धति के जनक का नाम बताओ? तो ये हो जाएगा कैरोलस लीनियस। जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा तबला। फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। सुआ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? सुआ नृत्य किया जाता है छत्तीसगढ़ में किया जाता है सुआ नृत्य। प्रथम ICS परीक्षा किसके द्वारा पास की गई? सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा पास की गई। पंकज चरण दास कौन से नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं? लघु संविधान के नाम से जानते हैं। राय उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो राय उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ड्रिप सिंचाई कहाँ पर की जाती है? ड्रिप सिंचाई की जाती है मेघालय में। कहाँ की जाती है? मेघालय। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा गया? तो ये भेजा गया मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर। नर्तकी नटराजन का संबंध कौन से नृत्य से है? भरतनाट्यम नृत्य से हो जाएगा। 2019 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बताओ? टोटल है 33। नेक्स्ट है अनुच्छेद 94 का संबंध है किससे है? तो देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एलिजाबेथ द्वारा 2022 के अवार्ड के लिए किसको बुलाया गया? अजय पीरामल को बुलाया गया। भारत के हिंदू मंदिरों में जिस स्थान पर भगवान को स्थापित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गर्भगृह। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? 51A। पैरा ओलंपिक सबसे पहले कब शुरू हुए? 1976 में
स्वीडन में आयोजित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति के जनक कौन हैं और वह किस देश के थे? नॉर्मन बोरलॉग। यह जो थे अमेरिका के थे। अनुच्छेद 243 टी किससे संबंधित है? नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 टी। जीएनपी का विस्तारित रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में की गई? तो ये की गई अमेरिका में। और किसके द्वारा? मैडम HP ब्लॉवात्स्की और कर्नल MS ओलकॉट ने 1875 में की थी। कौन से नृत्य में महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं? सुआ नृत्य में। 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला? गौरी कुप्पुस्वामी और महाभाष्यम चित्तरंजन। अनुच्छेद 350 का संबंध बताओ। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। सिकंदर के मरने के बाद भारत में किस राजवंश का शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य। MS ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बताओ। Ctrl+K। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं। हिंदी तथा अन्य भाषाओं का विकास करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। T20 मैच में अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा रन किस टीम के द्वारा बनाए गए? नेपाल के द्वारा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। 1983 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान का नाम बताओ। कपिल देव। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25। सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन सी है? एस अगेंस्ट ऑड्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? समान नागरिक संहिता से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ रहे।